अभी रासमंडल की तरफ गए थे, आनंद ही आनंद कीर्तन में, अब कथा की ओर चले हैं ना। मेरे बहुत भावन भोले बाबा लौट के आए गए और उधर माँ पिंगला के घर में श्री सुखदेव जी विद्यमान हैं। एक दिन माँ ने बड़े गौर से सुना तो मंत्रों की धुनी आने लगी मैया के उधर से। जब गर्भ से उधर से इस प्रकार से मंत्रों की धुनी आई तो बोली व्यासपत्नी पिंगला महाराज व्यास जी से, महाराज जी देखो कुछ मुझे मंत्र ऐसे सुनाई देते हैं कि मानो मेरे उधर में जो बच्चा है वो मंत्र बोल रहा है। बोले देवी बिल्कुल सत्य कहती हो, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो तो श्री राधे जी का परम शिष्य सुखदेव है। हाँ यानी आने वाला है, हमको हर तरह से सुख देने वाला। पुत्र कैसा हो, सुखदेव जैसा। लड़का नहीं होना चाहिए, लड़का तो लड़े लड़के मांगे हिस्सा लड़के हैं, और सुख देने वाला है कौन, सुखदेव। अपने माता पिता को सुख देने वाला, सुख पहुंचाने वाला सुखदेव है। व्यास ने कहा बेटे बाहर आओ बाहर आओ। बोले पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। तो बेटे ये तो ठीक नहीं, माँ को बड़ी वेदना है, बाहर आओ। तो कहते कि 12 वर्षेणम तेनम सुखदेव गर्भ शिशु। 12 वर्षों तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। पिताजी ने आग्रह किया, मैया ने भी देखा, मैया भी कष्ट में है। तो 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी बाहर आए प्रसव पीड़ा के उससे, और आते आते उनका नाल छेदन कर्म नहीं हुआ, यानी उनको नारू नहीं कट्यो, और नाल कोई अपने कंधे पर लाडा और सीधे परम गत्वा जंगल की ओर चले गए। अब तो व्यास बड़े दुखी हैं और कहते हैं बेटा 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 ओ बेटा, पुत्रेति पुत्रेति तन्मयो वीरे कातर आजुहावा। पुत्रेति पुत्रेति तन्मया कातर आजुहावा। बेटा ओ बेटा बेटा मेरे बेटा लौट आओ लौट आओ लौट आओ। पर सुखदेव जी नहीं लौटे। मार्ग में कुछ गोपी ब्रजंगनाएं और एक नदी में स्नान बना रही थी। तो बाबा बूढ़े बाबा को देखा, सबने वस्त्रों को पहन लिया, और जब सुखदेव निकल के जा रहे थे बोले ये तो बीतरागी हैं, इनके यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। जब स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं देखा तो बताओ ये पसंद नहीं है, वहां पे कोई रह करो तैयार। जैसी लाइट आवे तुरंत ही वो लग जा करो, किसी को बिल्कुल वहां नियुक्त करो कल से, है ना। बीतरागी सुखदेव को ये स्त्री और पुरुष का कोई भान नहीं, और व्यास जी को सब कुछ ज्ञान है, ये स्त्री है ये पुरुष है। आगे देखा तो एक कंदरा में जाकर के सुखदेव जाके बैठ गए। निर्गुण के उपासक हैं सुखदेव जी। व्यास को चिंता है, जैसे तैसे एक पुत्र हुआ और वो भी यहाँ से चला गया। पुत्र का दुख बहुत ही दुखदाई है। अपने पुत्र को जाते हुए देख माता पिता दुखी हैं, दिन रात यही सोचते हैं। जैसे तैसे तो पुत्र हुआ, वो ही पुत्र यहाँ से चला गया। जो
सतपुत्र होता है उसके लिए माता पिता को चिंता रहती है। कुपुत्र हो फिर भी उसकी माता पिता चिंता करते हैं, कपूत की भी चिंता करते हैं, सपूत की भी। पर तो एक हो या चार हो, दो हो, पांच हो, कितने भी हो, सभी पुत्र प्यारे हैं। आज व्यास जी रोते हैं, दुखी हैं। तभी नारद जी ने आके कहा, बेटे तुम्हारा पुत्र जो है सुखदेव ब्रह्म की उपासना में है, निर्गुण की उपासना में है। निर्गुण क्या है? वो निर्गुण है। बाबा जी रामचरितमानस में इनका सुंदर वर्णन किया है। बिनी पगी चले सुनई भी कान, पग चले सुनई कान, पगी चले चले सुने भी निकाना। आनंद रहित सकल रति भोगी, आनंद रहित सकल रति भोगी, आनंद रहित सकल रति भोगी, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, वही निर्गुण शक्ति भक्तों के लिए सगुण रूप से प्रकट होती है। सो केवल भगत हितला, वही शक्ति भक्तों के हित के लिए। अहम भक्तो पराधीनो यम स्वतंत्र दुजह, भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करती है। तभी तो कहा है अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण के उपासक हैं सुखदेव जी। तो गुरु जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बेटा व्यास ऐसा करो, तुम्हारे पास तो इतने सगुण के जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनको कहो बालक है अपने चेला को बनाओ और उनको साकार रूप से उन मंत्रों का उच्चारण कराइए, तो सुखदेव की जो समाधि है वो खुल जाएगी। आज सगुण में जो है सुखदेव की मति चली गई तो वहां से आ जाएंगे। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, हे संत जनों, व्यास जी ने उसी समय एक भूरी श्रृंगी नाम को चेला बुलायो, वाकू मंत्र पढ़ाए। कौन कौन से? बड़े प्यारे मंत्र हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। वराह पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विमृद्वासं कनकपिशं
बेजयंती ज्वाला वेणोरधर सुदया पूजन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशिदं गीतकीर्ति। वारे भगवान अहो वकीय स्तन काल कूट जिज्ञसा पूतना मोक्षदायक। ए ठाकुर जी, ओ ठाकुर, तुमने वह बाल घातनी पूतना को उद्धार करियो। तुमसे बढ़ के कौन दयालु, जो अहित करने वाले को भी तुमने वो सदगति दी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है। अगर हमारे कोई गाल पे एक चाट मारे तो हम दो मारने की कोशिश करेंगे, है जी। अगर हमसे कोई एक गाली देगा तो 10 गाली देने की कोशिश करेंगे। पर उनके समान कौन दयालु है, जो स्वयं भगवान को मारने के लिए आई, स्तन पर पिस लगा करके आई थी जहर, और उसको वो सदगति दी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वो गति लेवेम गति, उसको उतना लाभ हुआ। क्या उसने पिस्मान कराया, लेवेन गति, उसको तो वो लेव की वो गति प्राप्त हुई जो कि ऋषियों मुनियों को देवताओं को दुर्लभ है। लेवेन गति, वो गति प्राप्त। स्तन काल कूट जिज्ञासा और नटवर वपु। अरे तुम तो बड़े दयालु हो, बड़े नटवर हो, नटवर। देखो नट और वर, नट जब अगर खेल जब दिखावे तो कितना श्रृंगार करता है, नाचने वाला कितना श्रृंगार बनावे, और जब वरना सजे नट और वर, नट और वर का कितना श्रृंगार सजे। कहती है माता गाती है, अरे दो पैरी लचकेदार बना मेरे कोने सजाए होरी, मैया ने सजायो री, भुआ ने सजायो री, बाबा के ताबेदारी बना मेरे कोनी सजायो री, कोनी सजायो री बना मेरे कोनी सजायो री, मैया के ताबेदारी लला मेरे कोनी सजायो री। तू नट और वर, उन्हों के बाप पप्पू, नट के और वर के दोनों के बाप बनते हो आप। जब कन्हैया तुम टेढ़ी टांग करके कदम के वृक्ष के तले 3 जगह से बेड़ू बजाते हो, बेड़ो रुद्र सुधिया। मेरे ठाकुर तेरी छवि बड़ी बलहारी, मेरे बांके बिहारी लाल, तुमरे पर मेरा मैं मन से क्रम से बार बार बलिहारी। हे दीनानाथ, दीनों के दयालु, तुमसे बढ़कर के कौन दयालु, ब्रजेश ब्रज में कौन दयालु होगा। नटवर ने भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, नटवर ने भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी धरी, और झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी धरी, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, चोली कंधे धरी उसमें चूड़ी धरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी धरी, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। और राधा ने सुनी ललिता से कही, अरे सखी, अरे देखियो, छलिया ने भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, नटवर ने भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया।
ठाकुर ने तरह तरह के वेश बनाए हैं। नट वर बबू वो सबके बाप हैं। प्रभु को बुलाया और राधा पहने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। छलिया ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। प्रिया प्रीतम का प्रेम है, राधे और श्याम जी को प्रेम है। राधे बगैर कृष्ण आधे और राधे कृष्ण के बगैर आधी है। हाँ चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। चूड़ी हरी नहीं पहनो और चूड़ी लाल नहीं पहनो। चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। मोय श्याम मोय सलोनो रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया ने भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सूत जी कहते हैं, हे महात्माओं, हे ऋषियों, उनसे बढ़कर के कौन दयालु होगा जो कि घट घट के पाप व्यापक रहने वाले वो नंदयू के लाला, नंद के छलिया है। वो नटों के भी बाप हैं, नट वर बबू हैं, वरकों वर्षव के बाप हैं। उनकी अद्भुत छवि कदम के वृक्ष के तले 3 जगह से टेढ़े होकर के माधव बंसी बजाते हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। ऐसे ठाकुर को बार बार प्रणाम है। भूरी श्रृंगी ने जब मंत्रों का उच्चारण किया तो सुखदेव जो निर्गुण के उपासक थे ना, और तुरंत ही सगुण रूप में आ गए। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। आकर के बोले, भैया जी ऐसे मंत्र आपने कहाँ से प्राप्त किए हैं? आप हमको भी इनका से अवगत कराओ। बोले, भैया जी ऐसे मंत्र हमारे गुरु जी के पास असंख्य हैं, 1 2 नहीं है, 18,000 ऐसे मंत्र हैं। आप गुरु जी का हमको साक्षात्कार कराओ, दर्शन कराओ। तो बोले, आओ हमारे साथ। बेटे के शोक में सुख बैठे थे श्री व्यास मां पिंगला। प्रतीक्षा में कि देखिए ऐसा पुत्र, ब्रह्म का जानने वाला परम उपदेशी, ऐसा पुत्र होना चाहिए जैसे कि श्रवण कुमार का जो चरित्र है। अंधे माता पिताओं को बहकी बना करके तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है। आजकल के पुत्र, आजकल की संतान कैसी है, माता पिता न जाने कैसे कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और जब वो जवाब देता है तो माँ का कलेजा कांपने लगता है। मैंने बड़े दुखों से इसको पाला है और आज इसने मुझको जवाब दिया है। वो श्रवण कुमार अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए गया था। वो भी तो पुत्र था श्रवण कुमार। आज व्यास और पिंगला दोनों दुखी हैं, बेटा लौट के कब आएगा। तभी देखा कुटिया के बाहर सुखदेव आ गए। बेटा पुत्र का और माँ बेटी का दोनों का मिलन हुआ। पैर छुए। प्यासी बोले, बेटा जितने मेरे अंदर गुण हैं, जितनी मेरे अंदर शक्ति है, तुझको मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा पिता हर कोई होता है कि मुझसे भी बढ़ के मेरी संतान हो, सुखी रहे संतान। माता पिता यही कामना करते हैं, कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा क्यों न हो, माता पिता यही कामना करते हैं कि मेरी संतान मुझसे बढ़िया।
कुपुत्रो माता जायते से, पुत्र कपूत हो जाएगा पर माता कुमाता नहीं होती है कभी भी। न पिता को कपूत को कितना भी बुरा हो फिर भी एक बार तो कुछ भी हो जाए जब भी बोलता है कि बेटे भैया का है रो, कितना भी बुरा क्यों हो, दोनों का मिलन हो गया। बोले बेटा जितना वेद वेदांत का मेरे अंदर ज्ञान है मैं तुझे परिपूर्ण करता हूँ। उसी समय उनको फोन किया। भागवत के मर्म के ज्ञाता सुखदेव जी हो गए। ये कथा देखिए सभी गृहस्थियों के, सभी हम तुम सब गृहस्थी हैं। संसार ये जितनी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद पुराणों में जितनी कथा ये सब गृहस्थियों के ऊपर है। यही शिक्षा देती है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। रामायण के अंदर क्या है, मर्यादा दिखाई है। माता पिता के प्रति संतान का क्या कर्तव्य है, भाई के साथ में क्या कर्तव्य है, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ना। परंतु वारे कली का प्रभाव है। ये तो पहले से ऐसा होता चला आया है। परंतु जो है विद्वानों का जो मत है, सहस्राणाम सहस्त्र युगपति, सहस्त्रों युगों से भागवत की पोथी की रचना हुई। अब यहाँ सूत जी ने ऋषियों से कहना प्रारंभ किया, भैया यह कथा की विधि, कथा में सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखें। कल भी मैंने बताया कि मुहूर्त जो है ज्योतिषी के द्वारा होना चाहिए, है ना। कम से कम ये तो होना चाहिए व्यासस्य ब्राह्मणस्य, व्यास जो है ब्राह्मण होना चाहिए, ठीक है, जरूरी है। आजकल की जो परंपरा जो है ना बहुत ही कुछ टेढ़ी है। गानों बजानो अच्छे आए गए होते, कथा जाने नहीं धूरी हुई, कथा के विषय में नहीं है। क्यों कि विद्या मते भागवत परिचार्थ, विद्वान की भागवत में परीक्षा होती है, गाने से नहीं। विद्या मते भागवत परिचार्थ, इसके नियम, ये प्रक्रिया आप तो सभी जानते हैं क्योंकि आपके यहाँ पर 29वीं कथा है। कथा भगवान की अनंत है, हरि अनंत है। अब आगे का प्रसंग वहां के लेके चलते हैं जहां पर ये कौरव और पांडवों की जो कथा है। ये महाभारत जो है 5वां वेद है, 5वां वेद, पंचम वेद। जहां भी लड़ाई होगी बेईमानी पर होगी, बेईमानी पर आपस में मतभेद होगा, ये बेईमानी होगी। अधर्म का प्रतीक, धर्म का प्रतीक ये दोनों हैं। यानी जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज है, धर्म के प्रतीक हैं। वैसे पांचों जो पांडव है ना वो सब देवताओं के अवतार हैं। और अधर्म का प्रतीक जो अधर्म का प्रतीक है ना वो है दुर्योधन, अहंकार का। अगर कौरव पांडवों की ये महाभारत का जो प्रसंग है अगर इसको लिया जाए ना तो ये भी कम से कम ने तो कम तो 6 महीना में तो कम से कम महाभारत पूरा होगा, 6 महीना में कम से कम। तो व्यासी ने बहुत 18 पुराणों में सबका निचोड़ सूक्ष्म 2 अध्याय 3 अध्याय, मतलब भागवत के अंदर रामचरितमानस के 2 अध्याय हैं केवल। रामायण की पूरी कथा 2 अध्याय में दी है और महाभारत की कथा इसके 3 अध्याय, इसमें पूरा महाभारत कर दिया सूक्ष्म। वैसे महाभारत की कथा बड़ी विलक्षण है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। हस्तिनापुर जो है ना, किसी ने देखा है हस्तिनापुर? बताएंगे? नहीं देखा है। जो मेरठ में है ना, मेरठ के पास में पड़ता है हस्तिनापुर।
वहां मैंने अभी जाके देखा है, अभी गया, अभी तक कभी गया था, तो वहां पर जो है बलदाऊ भैया ने अपने मूसल से, हल्दर भैया ने वहां को पलट दियो, उलट पलट कर दिया गुस्सा में आके, क्योंकि मेरे सवरे दुर्योधन जो था बलदाऊ को चेला हो ना, पांडवन की राजधानी जब सबका जो महाभारत पूर्ण है बनाई तैयार करी, तो वहां दाऊ को जब यात्रा करके लौटे तो दुर्योधन को देखा ये मार दिया है इन्होंने, इनके साथ में वो किया है, तो गुस्सा आई, अपने हल्दर भैया ने तुरंत ही पलट दिया। तो आज भी ठेक बनी हुई है वहां पे, वहां ठेक बनी हुई है हस्तिनापुर। उससे उल्ली तरफ परिषदगढ़ है, परिषद का स्थान है, वहां से कुछ दूरी पे कर्ण जो था, कर्ण जो दान करता था सवामन सोना नित्य प्रति, वहीं पर है। और वहां बौद्ध धर्म के जो निर्णायक है ना, उन्होंने वहां पर जैनियों ने एक जम्मू द्वीप बनाया है, शायद आपने देखा हो तो हरिद्वार में जम्मू द्वीप है, अलग बनाया उन्होंने, उसी में बड़े सुंदर सुंदर विशाल का मंदिर है। तो उसी हस्तिनापुर का वृत्तांत है। वहां के राजा महाराजा थे पांडु, धृतराष्ट्र, महाराज द्रौपदी जो है ना, जो पांचाली है, इनका और जो है दुर्योधन का आपस में थोड़ा मतभेद हो गया था। स्वभाव ऐसा था पांचाली का हंसने का, और ऐसा शब्द कह दिया उसके हृदय में चुभ गया। एक भवन का निर्माण किया पांडवों ने, तो दुर्योधन को आमंत्रित किया, आइए आप इसमें देखिए, भ्रमण करिए। घूम रहे थे, जहां दिखता है कि जल है तो वहां सूखा, और जब सूखा था वहां जल। ऐसी विचित्र इस निर्माण स्थली को देख करके दुर्योधन कभी उछट जाता है तो कभी गिर जाता है, पटक जाता है। तो द्रौपदी ने कह दिया कर रहे अंध के अंध, अंधे को तो अंध ही तो होगा। वो वाणी ऐसी बोली, तभी उसी दिन उसने सोच लिया, पांचाली मैं तुझे एक न एक दिन अपनी जंगा पर बिठाऊंगा अवश्य। फिर वचन बोला जाए तो ऐसा बोला जाए किसी को बुरा नहीं लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खो, हौरन को शीतल करे आप शीतल। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ो, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा वही शील में आ। शीलवंत सबसे बड़े, जिसके अंदर शीलता है, क्षमा है, दया है, वो सबसे बड़ा है। हम तो कोई चार बात कह ले, हम चुप हो जाए तो हम बातें कभी नहीं पढ़ रहे, बराबर की नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को छोड़ दिया जाना चाहिए कि तू जो कह रहा है ठीक है, ठाकुर जी ही समझेंगे, हम वही उत्तर देंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। बाड़ी को बोल संभाल रे, बाड़ी का बाड़ी बुरा है। बाड़ी को बोल संभाल रे, बाड़ी का बाड़ी बुरा है। बाड़ी को संभाल के बोलना चाहिए, सोच विचार के, परंतु वही महाभारत की नींव जम गई। पांडवों ने अपना छोटा सा गुजर बनाने करने के लिए खांड प्रस्थ तैयार किया। वहां के वो बेचारे राजा हो गए, हस्तिनापुर के वो सम्राट हैं, धृतराष्ट्र जी गांधारी उनकी गृहिणी है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुलगुरु, ये सब ऐसे बस में हैं। अन्न के उसके कारण
क्योंकि जैसा अन्न हम खाएंगे ऐसा मन हो जाएगा, जैसा पिएंगे पानी ऐसी वाणी हो जाएगी। अब गांधार नरेश का जो उनकी रिश्तेदारी जो थी ना, हमारे राजाओं की विदेश में रिश्तेदारी थी बहुत। वहां को राजा, वहां को रहवे वारो शकुनी जो पांडवों का यानी इनका कौरवों का जो खास रिश्तेदार जो मामा था, वो आ गया और आकर के उसने देखा दोनों ने मति एक कर ली, दुर्योधन और शकुनी की दोनों की एक मति है। देखिए एक बात बड़ी विचित्र है, हम सभी ना हम हमारे सब देह तरह के सभी नाते हैं। ब्रज में एक चीज आती है कि तरुणी प्रवता के श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रवता के है। घर में कौन की चल रही है ज्यादातर? दादी की ना, बड़ी बूढ़ी की नहीं चल रही, नई छोरी आएगी ना तो अब दादी तो खुंटी पे टंग गई, बाजी बाजी तो सासू टांग रही है, अलग अलग हट जाए। अजी सुनो जी, हाँ इनकी चार पाई बाहर डाल दो, दादी थूके खांसे पलंग बैठाओ जाओ। बुड्ढो कछु ना करे मरे उनाए, यही घास अपनी घास तमाम घर भर दी हो, डाल दो चार पाई अलग। तरुणी प्रवता गे श्याल को बुद्धिदायक, घर में किसकी चलेगी जी? तरुणी की, जो नई नवेली आई है वहां की चलेगी। तरुणी प्रवता के श्याल को सलाह कौन चलेंगे? भैया थे, पिताजी से, ताऊ से, पड़ोसी से नहीं, श्याल को बुद्धिदायक सलाह लेंगे साले जी से। साले थे, हाँ या काम कर ले बताओ, हाँ कर लो ठीक है। श्याल को बुद्धिदायक, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। कोई ये कहेगा पंडित जी काका वगैरह ना, भागवत कह रही है ना। घर में चलेगी नई युवती की और श्याल को बुद्धिदायक है, बड़े बूढ़े की चारपाई दूर फेंक दे जाएगी, करते अलग। बुद्धि मलिन हो चुकी है। कहते हैं कि घरे बिगाड़े आरो, यानी दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े ज्यादा कही जाए तो फिर कोई यूं कहेगी हमारे भैया ने की बहुत बुराई कर रहे हैं, तुम तो ना कही जा रही ना किसी से नहीं। ब्रज की कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। राधे राधे, बोल गोविंद भगवान की। शकुनी आएगो, शकुनी ने देख ले ये पांडव जो पांडु महाराज के है ना, इन्हें तो मैं इनसे मैं बदला लूंगा। भाई साहब उसी समय उसने कहा कि एक काम करे, एक ही सौदा है, इन्हें तुरंत ही जुआ के संग में जो कछु हो छलबल से छीन लो। जुआ का खेल हो, जुआ जो है इतनी बुरी चीज है, जुआ जैसा खेल नहीं कर हार ना हो तो, और भाई जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो। भैया को प्रेम इतना हो करे कि जाको कोई ठीक ना तकरार ना हो बस खाली, और तकरार जाती है गई फिर तो भाई का दुश्मन बन बैठा, जैसे कौरव और पांडव। उनमें अंतर क्या था? चचेरे तो थे, जुआ में सब कुछ छीन लिया, जीत गए। शकुनी ने ऐसे पासे पलटे कि सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। पहले जमाने में बड़ो भैया जो कर दे वही होता था, कोई इसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं। यानी दुर्योधन ने सब कुछ जीत लियो, जब सब राजपाट सब कुछ और स्वयं दास बन गए, बोले अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। बोले अब ये है, उनमें मिला हुआ था कर्ण जो कि कुंती के कुआरी के पैदा हुए।
कर्ण भी द्रौपदी से चिढ़ता था, ईर्ष्या थी। बोले हाँ अभी है एक बहुत ही सुंदर प्रेयसी, बहुत ही प्यारी, जो पांचों की जो पत्नी है ना वो भी अभी है, तो उसको शेष बची है, उसको ला करके उसे भी ताप पर रख दो। तो धर्मराज ऐसे चक्कर में फंस गए, द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। तभी कहा अब तुम हमारे दास बन चुके हो, आपको सेवा करनी है केवल, और कुछ नहीं कह पाओगे। और देखो सुनो, जाओ उस पांचाली को, उसके केसों को पकड़ करके सभा के अंदर खींच के लाओ। एक दूत ने जाके कहा देवी जी आप आदर के साथ सभा के अंदर चलिए, वहां पर आपको याद किया है। द्रौपदी ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। तभी दुष्टात्मा दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ उस पांचाली को घसीटते हुए लाओ, केस पकड़ के खींच करके लाओ। वहां से चलिए जी, जाकर के दुशासन ने पांचाली के केसों को पकड़ करके घसीटना प्रारंभ किया। देख करके अपनी लज्जा को बचाती हुई कहती है सभा के बीच में, आज तक में ऐसा मेरा हाल, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ है। पांचों पति मौन बैठे हैं, गर्दन को नीचे करे हुए। दुर्योधन बोला दुशासन इसको नग्न कर दो। द्रौपदी ने सोचा कि आज ये भरी सभा के बीच में जाकर के पुकारने लगी, बाबा बाबा क्या आपकी यही परंपरा है कि आपके पुत्र की बधू की ये दुर्दशा हो? ये दशा है। भीष्म पितामह ने अपनी गर्दन को झुका लिया, नीचे कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास कृपाचार्य इनके सबके साथ जाकर के बोली मेरी ये दशा, इन्होंने मेरी लज्जा को मुझे यहाँ नग्न किया सभा के बीच। मैं भारतीय नारी और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि इस कुलांगारम तेन इस कुल में ऐसा भी होगा। सूत जी बोले महात्माओं, उसी समय प्रभु प्रतीक्षा में थे, दीनानाथ प्रतीक्षा में है। द्रौपदी अभी तो इसे अपने बाबा पर भरोसा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान ने देखा कि अभी तो द्रौपदी को अपने गुरुजी पे विश्वास है, तो अभी नहीं जाऊंगा। फिर ये द्रौपदी अगर मुझे पुकारेगी तो मैं अवश्य इसकी लाज बचाने के लिए जरूर आऊंगा। द्रौपदी ने जाके गुरु को देखा, गुरु से भी कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरी लाज को बताइए। भीष्म पितामह के पास गई, भीष्म पिता ने भी अपनी गर्दन को झुका लिया। कन्हैया बोले अभी तो आए अपने बड़े बूढ़े पे, अपने परिवारी जनों पे, अपने गुरुजी पे, सब पे इन पे विश्वास हुए, तो मैं लाज बचाए काहे भी जाऊंगा। जब ये पुकारेगी तभी जाऊंगा। तब देखिए जब मनुष्य की हर ओर से निराश, कहीं भी कोई हमारी लाज बचाने वाला नहीं हो, हमारी कोई धीर धरने वाला नहीं हो, पुत्र पुत्री बहू नाती बेटा कोई अगर हमारी नहीं रक्षा करने वाला हो, संकट में फंसे हुए हो, तो केवल गोपाल को याद कर लो, गोविंद को पुकारिए। केवल वही गोपाल आपकी लज्जा बचाने के लिए सहम स्तम तेना प्रभु वहां आते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं,
लोग कहते ही भगवान आते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते नहीं। कौन सा रस है इसके अंदर? करुणा रस है, करुणा रस। हर गाने के अंदर रस होते हैं, रस कई प्रकार के होते हैं, छंद होते हैं, रस होते हैं, है ना। तो कहते हैं लोग कहते ही प्रभु जी आते नहीं, लोग कहते हैं प्रभु जी आते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते नहीं, प्रेम से भक्ति उनको बुलाते नहीं। मीरा ने पुकारा था घनश्याम को, मीरा ने पुकारा था घनश्याम को, सबरी ने पुकारा था श्री राम को, सबरी ने पुकारा था श्री राम को, सबरी ने भिल्ली ने पुकारा था श्री राम को, भिल्ली ने पुकारा था श्री राम को। भक्ति नरसी की भांति तो करते नहीं, भक्ति नरसी की भांति तो करते नहीं, भक्ति नरसी की भांति तो करते नहीं, भक्ति नरसी की भांति तो करते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्ति सबरी की भांति तो करते नहीं, भक्ति सबरी की भांति तो करते नहीं। कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्ति मीरा की भांति करते नहीं, भक्ति मीरा की भांति तो करते नहीं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। आज द्रौपदी सब ओर से निराश हो गई, हार गई, और दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने के लिए तैयार हो चुका है। अब द्रौपदी ने अपने साड़ी को पल्लू दांतों तले दबा लिया और कहा
अरे गोपाल, तुम तो मेरे सगे हो, मेरी लाज को बचाइए भगवान। इन दुष्टों के बीच में है आज एक कपिला गाय की तरह देवी रोती है और ठाकुर को याद करती है। जब तुम्हारे सामने कोई संकट हो तो प्रभु को याद कर लेना। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्रभु प्यारे कन्हैया, यह लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यह लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ सावरिया, सारे जहां सारे जहां में झुकाता सभी को सारा जमाना, झुकाता सभी को सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा। तीनों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। साड़ी तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी, खिली जा रही है। जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज तेरी लुटी जा रही है। पिता गुरु कृपाचार्य
सभा में भरे हैं अधर्मी, सभी इस सभा में किसी को न मुझे दया आ रही है। आ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, आ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, जवालात मेरी लुटी जा रही है। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। द्रौपदी ने कहा मेरा कोई नहीं सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई ना, 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 मेरा कोई सहारा बिन तेरे, हरी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया तूने तीनों की लाज बचाई, तुझे तीनों की लाज बचाई। प्रभु को क्या कहते, तीन दयालु, तीनों के दयालु हैं। तूने तीनों की लाज बचाई, तुम्हें तीनों की लाज बचाई, तुम्हें तीनों की लाज बचाई। तूने तूने तीनों बात भराई, तुम्हें तीनों है राज भराई। तूने रामा की लाज को बचाया, नरसिंह की लाज को तूने बचाया। जब सामलिया सेठ बन के पहुंचा था तूने हाथ बढ़ा था गोपाल। तूने रामा की लाज बचाई, तुम्हें रामा की लाज बचाई, तूने नरसिंह की लाज बचाई, तुम्हें नरसिंह की लाज बचाई। हुआ के काटे ही काट गए, हरी कष्ट गए, नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया हरि बोल। द्रौपदी ने करुणा पुकार की, जैसे हरि को याद की हो। ठाकुर ने कहा देवी आज तेरा मेरे ऊपर जो ऋण है मैं आज उसको अदा करूंगा। ठाकुर जी के ऊपर द्रौपदी का ऋण कौन सा था? एक दिन भगवान की उंगली में चक्र से जो है थोड़ा रुधिर बहने लगा, तो द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ के और भगवान की उंगली में बांध दिया। श्री हरि ने देखा कि द्रौपदी तुमने मेरे उंगली में चोट लगी है,
और तुमने पट्टी बांधी है अपनी साड़ी को आधी फाड़ के, तो मैं भी इनको गिन लेता हूं कितने धागे हैं। भगवान ने उन धागों को गिन लिया कि पट्टी के अंदर कितने धागे हैं, तो गिनती में आए कि 9 से 99 धागे हैं। पट्टी के अंदर कितने धागे थे? 9 से 99। समय आने पर मैं तुझे इसके 1000 गुणे बढ़ा करके दूंगा, चिंता ना करो। मैं किसी का रखता नहीं हूं, मैं किसी का कर्जा नहीं रखता हूं। भगवान का ये वाक्य है। कोई मेरे नाम को भजन कर ले तो वाऊ को वो व्यवहार रह जाए। भगवान का ये वचन है। मैं 9 से 99 धागे हैं, उनको तुझको समर्पित कर दूंगा। कोई समय आयो तो प्रभु ने देख लिया, कुबेर से कहा, ओ कुबेर जल्दी आओ, मेरी बहन पर इस समय संकट आया है, गहन संकट है, और दुष्ट सभा के अंदर इसको नगन करना चाहते हैं। तभी भगवान ने देखा और दुशासन को, दुर्योधन ने कहा, दुशासन खींच इसको, नगन कर दे इसको। साड़ी खींचता है, द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू ठोक में दांतों तले दबा लिया। हे गोपाल, हे गोपाल, और घूमती परिक्रमा करती है। तभी करुणानंदन ठाकुर जी ने वहां चीर रूप स्वयं धारण किया। भगवान ने चीरू रूह, भगवान चीरू रूह को मतलब ठाकुर जी उसी चीर में, चीर के रूप में उसमें समा गए। जितना जो है, जितना कुबेर लाए थे सब दे दिया। ठाकुर जी का ये वचन है कि जब मैं जीव को देता हूं, इतना देता हूं, इतना देता हूं कि उस पर लिया नहीं जाता है। इतना देते हैं प्रभु। और जब मैं लेता हूं तो मैं थप्पड़ मार के लेता हूं, और देता हूं तो छप्पड़ फाड़ के देता हूं। ये उनका नियम है ठाकुर जी का। दुशासन चीर साड़ी को खींचता खींचता साड़ी का ढेर लग गया। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कोई पता नहीं चल रहा कहां से आ रही है। और दुशासन के बल तके, दुशासन के बल तके, कोई अखे करी दियो तीर। ढेर सारी ढेर लगे हो ढेर। ये अंतरात्मा की भक्ति का काम है, भाव से। प्रभु कहते हैं भाव के बगैर मुझे कोई मेवा मिष्ठान दे उसे पाता नहीं, भाव से तुलसी का दल दे वो मुझे स्वीकार। प्रेम से जो मुझे पुकारेगा, मैं कहीं दूर नहीं हूं, नजदीक में हूं। कराऊं सदा दिन की रखवारी, जिम्मे बालक रखे मैं तारी। यदि करूं सदा दिन की रखवारी, करूं सदा दिन की रखवारी, करूं सदा दिन की रखवारी। बालक की आंखें नहीं तारी, जय बालक राधे में तारी, जय बालक राधे में तारी। अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ छोटे शिशु की देखभाल करती है, गोद के बालक की देखभाल न करे, ऐसे भगवान कहते हैं अहम भक्तो पराधीनो यम स्वतंत्र दुजाऊ। बारे ठाकुर जी जितनी साड़ी देवतर में इतना ही देवी देवतर में सब ले आए प्रभु, सब गए नहीं। और दूसरा जन खेचे कितनों खेचे वो 9 से 99 के कई हजार गुने बढ़ाए के दई भगवान ने। सभा के बीच में साड़ियों का ढेर लग गया, पर उसे दुशासन नग्न नहीं कर सका। जा पूरा के सैया मार सके न कोई, बाल विवाह को कर सके चाहे जग वेदी हो।
परमात्मा सूत जी बोले महात्माओं भगवान ने लाज को बचाया। यही पूरी महाभारत की यहाँ से नींव पूरी तरह से जम गई और पूरी महाभारत के युद्ध में न जाने कितने वीरों ने सदगति प्राप्त की, कितनी माताएं विधवा हुई, है ना। भगवान ने सोचा भी था कि मैं इसको बीच में रोक दूं, महाभारत नहीं हो। भगवान शांति के दूत बन के आए थे। भाई हमसे अगर कोई शत्रु हमारा आमने सामने नहीं आ रहा है तो काऊ के द्वारा मनाओ, किसी के द्वारा। तो भगवान ने स्वयं कौरवों का पक्ष लेते हुए कहा भाई देखो मैं तुम्हारे पक्ष में आया हूं, पांचों पांडवों की समय में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में आया हूं और तुमको समझाने के लिए आया हूं। कौरव और पांडव मेरे दोनों हैं, सगे संबंधी हैं और महाभारत की जो रूपरेखा है ये बड़े विनाशकारी होगी। युद्ध अच्छी बात ना है, लड़ाई का होते कल के देख लो स्वामी नुकसान है, बहुत ही हानि है। बड़ा बड़ा समझाया नहीं माना, अंधो कहने लगे हो कन्हैया तुम आए तो हमारे पक्ष बन के हो, आप पक्षी हो, परंतु देखिए आप दोनों भैया के बीच में बात ही मत करो। ये दोनों भाइयों का मामला है, पांचों पांडव और कौरव दोनों भाई हैं। आप खाली ऐसा करिए यहाँ जो हमने तुम्हारे लिए तैयारी की है ना भोजन की व्यवस्था, एक पखवाड़े से कढ़ैया चल रही है तुम्हारे स्वागत के लिए, तरह तरह के राज भोग हैं, आप इनको स्वीकार कर लो और इनके झगड़े में तुम मत पड़ो। बोले वाह 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 वाह, आप तो आंख के अंधे और तुम्हारे ज्ञान चक्षु वो भी चली गई, वो अंदर से भी अंधे हो तुम अपना पराया हानि लाभी नहीं जानते हो, अपना जानते हो। तुम्हारा जो कर रही है दुष्टात्मा दुर्योधन कर रहा है वो सत्य है। भाई देते भगवान ने सोच लिया कि मैं पांचों पांडवों की ओर हूं, जहां सत्य है, दया है, धर्म है, वहां परमात्मा रहते हैं। जहां अहंकार है, क्रोध है, बेईमानी है, दगाबाजी है, वहां परमात्मा अपना किनारा कर जाते हैं, वहां कोई नहीं, ठाकुर जी वहां नहीं रहते। प्रभु आए थे शांति के दूत बन के, कहा कि एक काम कर, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो उनको, वो 5 गांव पे संतुष्ट हो जाएंगे। तुमने जो छीन लिया उनका, जो कुछ हार गए, केवल 5 गांव दे दो। तो कहता है तमक के स्वीन अग्रिण के सब, मैं सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। उनका क्या यहाँ पर भाई जी बहुत समझाया। भगवान जिन पैरों से गए थे लौट कर गए, उन्हीं पैर लौट के आ गए वचन सुन के। कहा कि कृष्ण आप यहाँ आनंद लो, आपका स्वागत होगा। बोले नहीं मुझे स्वागत नहीं चाहिए। तभी तो कहा था कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। और कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर के बिजनौर की तरफ, इंदौर में। इंदौर पहुंचे भगवान, इनका रथ पहुंचा हस्तिनापुर, वहां से घूमता हुआ कुरुक्षेत्र इत्यादि तीर्थ करता हुआ। तो ये विदुर को जो है दासी को पुत्र कह के दुर्योधन ने भगा दियो। तू दासी को पुत्र है, शूद्र है, दासी का पुत्र है, चला जा मेरे राज्य की सीमा से। क्योंकि वो विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, वो पांडवों के पक्ष में बोलते थे। पांडवों के पक्ष में बोलने वाला दुर्योधन को एक मानो शत्रु के भांति था। विदुर जी की कहानी ऐसे है, ये स्वयं यम के अवतार हैं प्यारे विदुर जी। एक महात्मा जी मांडव ऋषि अपनी कुटिया पर और तपस्या में बैठे थे। तभी एक राजा के यहाँ एक चोरी है गई।
और महात्मा की कुटिया पर होकर के चोर निकल के जा रहे थे। अब क्या हुआ कि राजा ने शक में महात्मा को गिरफ्तार कर लियो और कहा कि यह महात्मा सूली पर बिठा दो। फांसी अलग होती है, सूली अलग होती है। और सूली पर जब बिठाया तो तप के बल से मांडव ऋषि मारे नहीं मरे। मांडव ऋषि जब मरे नहीं तो राजा ने कहा महाराज मुनि क्षमा करना हमको, जो भी दंड मिला है हम कुछ नहीं जानते हैं, ना हम जाना भी, ये तो परमात्मा जाने। बोले राजा मैं तुझे तो माफ कर दूंगा, परंतु उस यमराज को कदाचित माफ नहीं करूंगा जिसने मुझे बगैर कुछ किए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, परंतु मुझे सूली क्यों मिली। बताते हैं कि सदेह प्यारे मांडव ऋषि पहुंचे यमपुरी में। पहला ऐसा तपस्या में वो बल था कि सदेह आया जाया करते थे। जब देख लिया देवताओं ने कहा तो सब कोई स्वर्ग में मृत्युलोक से स्वर्गलोक में आएंगे और मंत्र बोलेंगे, हर दूसरे को सांप दे के भस्म कर देंगे, तभी उन पर रोक लगा देगी, मंत्रों पे रोक लगा देगी और वह रास्ता पे आवे जावे पे फिर हम रोक लगा दी। नहीं पहले तपेश्वरी सिद्ध महात्मा सदेह स्वर्ग को जाया करते थे। जब वो सदेह जा पहुंचे यमराज की पुरी में, यमराज देख करके भयभीत तो है गए हो। यमराज ने देखा और हाथ जोड़ करके बोला मुनिवर मुनिवर मुझे क्षमा कर देना। बोले नहीं तू मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा कदाचित। क्यों कि तू मेरी फाइल खोल, जो लेखा जोखा की जो फाइल होती है ना, मेरी जो पूरे जीवन की जो लेखा की जो पत्री है उसको खोल। मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, मुझे 100 जन्मों की याद है। मांडव ऋषि की तेज तपस्या को देख करके यमराज पर और कछु नहीं बनी। बोलो कि 100 वर्ष तक तो तुमने कोई पाप ना करो। जब 1 से 1 जन्म जो हुआ था वहां में तुमने जब 5 वर्ष के थे तब एक तितली, जो तितली उड़ती है, ये तितुरी जो बोले, ये तितुरी लेकर के तुमने कांटों से बीध के उसको मारा था, इस हेतु आपको सूली मिली है। बोले नहीं नाहन्नम तेनम पंचवर्षाणी, छोटे बालक को अपराध सभी जगह क्षम्य होता है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है पीछे बच्चों को शांति कराएं। बाबा जी तुलसीदास कहते हैं कि बर रे बालक, बर रे बालक एक बाबू, इनैन संतो विदूषण काऊ। यमराज बालक जो होता है वो भगवान का रूप होता है, छोटा बच्चा। बरवे बालक एक स्वभाव, इन्हें संत विदूषण का हो। इनको जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इनका बुरा नहीं मानते हैं।
और तुम कहते हो कि पंचवर्षाणी 5 वर्ष के बालक को, ये तो अबोध होता है। वह कई तरह को ज्ञान ना करे। अगर वह कोई गलती बनी आए तो बाकी तो सभी अपराध क्षमा कर किए जाते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है। तुमने मुझको विधिवत दंड दिया है, मैं भी तुमको तुरंत ही साफ देता हूं। जाओ भूमंडल पर 100 वर्ष के लिए, और यम तुम जो है जाकर के अवतरित हो गए। तो वही प्यारे पितृ जी यम के स्वयं अवतार प्यारे पितृ जी बन करके आए हैं। और पितृ जी की कुटिया थी इंदौर में, वहां उनकी विदुरानी पत्नी सुलभा, जब उसने भगा दिया अपने दरबार से, चला जा मेरे राजमहल से, कभी मेरे राज्य की सीमा में मत रहना, क्योंकि तू पांडवों का पक्ष बोलता है। वो वहां से चल दिया, अपनी कुटिया बनाई, दिन रात प्रभु का कीर्तन करते रहते हैं। आनंद ही आनंद है। प्यारे विदुर जी, विदुर जी की कुटिया पर भगवान ने सीध लगाई और आकर के दरवाजों खटखटाया। चाची, ओ चाचा विदुर जी, वो भूख लग रही है, भूख। विदुरी घर आए श्री बांके बिहारी, विदुरी घर आए श्री बांके बिहारी, विदुरी घर आए 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 मोहन देखी मगन विदुरानी, मोहन देखी मगन विदुरानी, मोहन देखी मोहन देखी मगन विदुरानी, मोहन देखी मगन विदुरानी, फूली न सवारी विदुरी घर आए बांके बिहारी, काली काली विदुर जी बोले, विदुर जी थोड़ा बाहर भजन कर रहे थे, दरवाजे में कौन आ गए? खट खट की आवाज है रही है, खट खट। भगवान कहते हैं भक्त के द्वारे पर प्रभु आते हैं। बोले चाचा विदुर जी को भूख लग रही है, भूख। विदुरानी आई, अपने दरवाजों खोल के देखो 3 लोगों को नाथ सामने खड़े हुए ठाकुर जी अंदर ले गई, और पटला उल्टो सीधो डाल दियो। भगवान बैठ गए। चाची भूख लग रही है बहुत जोर से, बहुत दूर से आए हूं चल के। भगवान कहते विदुर की हाँ वो भूख लग रही है। तो विदुरानी लाई कहा कदली के फल लो प्रभु, और तो कछु हमारे पास ना है। नरसी के पास क्या था? बथुआ। नरसी के पास कुछ नहीं था। आज कहते केला के फल लेके आई और लाके फल छीले और गूदा, फल छीले छिलका खवाई, फल छीले और छिलका खवाई। प्रेम में इतनी पागल है गई कि गूदा नीचे डाल दे, जमीन पे गूदा नीचे डाल दिया, छिलका खवाए रही। फल छीले और छिलका खवाए, फल छीले और छिलका खवाए रही। फल छीले और छिलका
छिलका खा खा करके बड़े खुश हो रहे थे। जब छिलका खा रहे तभी विदुर जी आए के बोले, हो बनवारी आ गए, गोपाल आ गए, प्रभु आ गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी कुटिया पवित्र हो गई, आप आ गए प्रभु, मेरा सब कुछ आ गया। हे गोपाल, हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जब देखी कि कूदा नीचे पड़े हुए और उल्टो पटुला पड़े हुए, भगवान वहीं पे बैठे छिलका खा रहे हैं। बोले देवी छिलका कहाँ गए, कूदा पड़ा हुआ है या तो। हाथ में से कदली का फल लिया, कूदा निकाल करके छिलका फेंक दिया, भगवान को देने लगे। कन्हैया खाते हुए बोले, चाचा जी अब की बार स्वाद नहीं आयो, अब की बार स्वाद नहीं आयो। क्यों नहीं प्रभु, मैं तो तुमको गूदा खिलाना था, और ये तो बितरानी सुलवा तो तुमको छिलके खवा रही। के पुष्पम पत्रम जलम थोयुदम ये लोकोभ्याम प्राप्त है। मुझे कोई जल फूल पान फल भाव से वो देगों में वह स्वीकार कर लूंगा। ये तो प्रेम की बातें हैं कूदो, ये तो प्रेम की बातें हैं कूदो। बंदगी अपने रस की नहीं है,
जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हसीरत में मस्ती करती ये था भाव का प्रश्न। चाचा विदुर जी ने गूदा खिलाया तो बोले स्वाद पहले की तरह नहीं आया। सवारी के बेर सुदामा के तंदुर, भगवान ने इनको स्वीकार किया। महाभारत हुआ जी, बड़ा समझाया, क्योंकि जाता स्वभाव हो न खल का, दुष्ट का कभी स्वभाव नहीं बदलता है, कैसा भी हो। स्वभाव नहीं बदलता है, जाति जो जिस काम के लिए आवे वो वही काम करे। सूत जी बोले महात्माओं, महाभारत तो हो गया। महाभारत में भीम ने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन की जंगा को तोड़ के डालूंगा युद्ध स्थल में, और पिता में भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेट गए, लिटा दिए। प्यारे अर्जुन की रक्षा की गोपाल ने पांचों पांडवों की रक्षा करी, और पूरी सेना और न जाने कितने वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुई, मात्रा कितनी विधवाएं हुई। महाभारत का युद्ध हुआ, परंतु उसी बीच में हुआ क्या जी, दुर्योधन जब पड़ा हुआ, जंगा टूट चुकी है ना, तो पड़ा कर रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा जो था ना अश्वत्थामा, वो आ गया। अश्वत्थामा ने देखा भैया ओहो तुमको तो बड़ी वेदना है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं अभी पांचों पांडवों को अभी हंडता हूं, अभी समाप्त कर देता हूं। ठाकुर जी तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी प्रभु सब जानते हैं, वो घट वासी है। ठाकुर जी ने देखा कि आज एक नई लीला है वे जा रही है, तो विजय का जो महोत्सव मनाने के लिए जो बात थी ना कि विजय का उत्सव मनाएंगे, हमने सेना पे विजय प्राप्त करी है, कौरवों पे विजय प्राप्त करी है। भगवान बोले तुम मेरे संग चलो, एक आज बहुत अच्छो अति पर्व है, वह स्नान करने के लिए चलो। तो पांचों पांडवों को द्रौपदी को साथ लेके प्रभु वहां से प्रभास क्षेत्र की तरह चल दिए। उधर अश्वत्थामा आयो और आकर के जो शिविर बना हुआ था वहां पांचों द्रौपदी के पुत्र विश्राम कर रहे थे। विश्राम गृह में रास बिहारी भगवान की जय हो। अब पांचों पांडव के जो शिशु है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो शिविर में विश्राम कर रहे हैं। और आई समय पे आयो दुष्टात्मा पापी, और वहां ने तुरंत आके न जो देखी कौन ना है, और सैनिकों को जो अंग रक्षक जो थे गेट कीपर, उनको मार तो भाई चलो आयो, अंदर घुस गए। और जाकर के वहां ने सोते हुए पुत्रों को तुरंत ही वध कर दिया, तलवार से सबकी गर्दन अलग कर दी। जब वे वहां से पांडव लौट करके आए तो देखा खून खराबा, छोटे छोटे बालक मृत शैया पर लेटे हुए।
द्रौपदी रोती है, रोती रोती कहती है कोई भी हो बाल हत्यारा, किसने मेरे पुत्रों को मारा है उसको मत छोड़ना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं उसको आतताई बधारत उसको जरूर ही मार दूंगा, क्या कोई उसकी रक्षा करे। भीम बोले मेरे को अगर दिखाई दे गया तो उसका चकनाचूर उड़ा दूंगा। अब तो गए, देखा, देखने लगे, भगवान ने इशारा किया जाओ उत्तर की दिशा की ओर चले जाओ, तो वहां से देखा तो वही अश्वत्थामा जान गए। उधर उसने क्या किया, पांचों बालकन के मुंड जो है त्रियोधन के पास जाके डांट दे कि मैंने पांचों पांडव समाप्त कर दे। बोले तूने क्या गाजर मूड़ी समझ रखा था पांडवों को? अरे ये तो उनके बच्चे हैं, तूने हमारा कुल नाश कर दिया, कुल का ही नाश कर दिया। वहां से भी मारा गया, वहां से भी मारा गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को बांध लिया पांचों पांडवों ने, बांध करके लाए द्रौपदी के पास। द्रौपदी देख करके बोली अरे ये तो गुरु के पुत्र हैं, ये विप्र है, ब्राह्मण है, इनको मारना उचित नहीं है, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ये हम क्षत्रिय हैं, इनको दंड नहीं देना चाहिए। मुच्यताम मुच्यताम नितराम गुरु द्रोणाचार्य सुत, हमारे गुरु का बेटा है, गुरु के समान है, इसे मारो मती। भीमसेन बोले तुम छोड़ दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, जरूर मारूंगा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं क्या फैसला होगा। अर्जुन मैंने तुमको गीता का पाठ अभी सिखाया है, मैंने गीता सुनाई है, क्या अधर्म है क्या धर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आताताई है, बाल हत्यारा है, इसको मारिए, छोड़ो मत। परंतु ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना महापाप की बात है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म मनन्त्यानां तेन पापानि, यानी 7 जन्म तक जो है पाप नहीं छूटेगा, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। देखो तो सही, अर्जुन भीमसेन बोले देख लो कितनी नीति की बात है। ये भी कहते हैं कि मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है, दोनों काम एक साथ कैसे जाएंगे, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। पूजिए विप्र, भगवान कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए सकल गुणहीना, पूजिए सकल गुणहीना, पूजिए शूद्र ने पूजी ज्ञान प्रवीणा, शूद्र पूजिए ज्ञान प्रवीणा, पूजिए सकल गुणहीना, पूजिए सकल गुणहीना, पूजिए। भगवान ने इशारा किया अर्जुन केवल एक ही मार्ग है, इसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि कैसा भी ब्राह्मण क्यों न हो, अधम से अधम गिरा कितना भी क्यों न हो, मगर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए क्षत्रिय को। उसकी पूजा की जाती है, उसका स्थान पूजने में है। धर्म में सबसे आगे ब्राह्मण को, दान में सबसे आगे ब्राह्मण को। क्षत्रियाणां तेनां दानं न ददातु, तो हमारा काम तो क्षत्रिय, हम तो क्षत्रिय हैं, दान करने वाले हैं, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ये आगे चल रहा है, अकड़ के चल रहा है, इसके लिए एक नियम है, उस नियम को अपनाओ। पंचायत बनाओ, पूरी पंचायत में जाके आधे सर के बार मूंड दो। मणिन्द्रहारम, माथे पे जो मणि है ना मस्तिष्क में, इसके तेज को निकाल करके
मणि को निकाल दो और सभा में धक्का देकर के निकाल दो। ये मरने से कम नहीं है। पंचायत में जो जाति समाज में इज्जत होए और वाकई कोई गलती बन गई होए तो वाको मारना नहीं चाहिए, वाको वैसे मारना चाहिए। वहाँ के साथ में ये व्यवहार करो कि वाके बेइज्जती करो, मूड के बाल सर के बालों को उड़ा दीजिए, काला मुंह करके सभा में धक्का देकर के भगा दो, चलो यहाँ से। इतने पर उसे क्या करना चाहिए? पांडवों का शुक्रगुजार भगवान के सारे मात्र से उसकी माथे की मणि को निकाल लिया और धक्का दे के भगा दिया। अब तो उसे पांडवों का शुक्रगुजार करना चाहिए, परंतु उसने नहीं किया। उसने देखा अब पांडवों के बस में क्या है, कोई नहीं बचा है। हाँ है, एक है, वो कौन? उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है ना उत्तरा, उसके घर में एक नन्हा सा शिशु है। नन्हा सा शिशु जैसे कहते हैं परीक्षित। भगवान ने परीक्षित की प्राण रक्षा की और भगवान ने पावा जो भीष्म पिता में बाणों की सैया पर लेट रहे थे, उनसे कुछ धर्म की नीति, ज्ञान की नीति, ये सब शिक्षा ग्रहण की और अंत में पांडव स्वर्गारोहण की तैयारी के लिए उधर अब 16 वर्ष की जो अवस्था में वीर अभिमन्यु की जो पत्नी जो उत्तरा थी, उसके घर में एक नन्हा सा शिशु, दुष्टात्मा ने उस अस्वस्थामा ने फिर भी नहीं माना। उत्तरा के घर को खंडित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा ने पुकार करी, कृष्ण कृष्ण महायोगेश्वर, कृष्ण कृष्ण महायोगेश्वर, जगतपते नारायणम प्रणम्यम नाथेति करुणा कृंदे नमः। यानी उसने उत्तरा ने भगवान को स्मरण किया, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, ये पापी अस्वस्थामा नहीं मान रहा है। भगवान ने वाकई गर्भ काल में रक्षा करी और जब वो पूर्ण है के बालक पैदा हो तो वो देखने लगे हो कि वो कहाँ गए हो टेढ़ी टांग वालों, जाने मेरी गर्भ काल में रक्षा करी। हजार महात्मा की गोद में जाए, वह देखे बड़े गौर थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऋषियों मुनियों को देख करके निराश हो गया, तभी भगवान को देख करके खिल खिल करके ये हंस पड़ा। ऋषियों ने मुनियों ने कहा ये तो परीक्षा कर रहा है, इसलिए परिधन इच्छित, इसका नाम क्या होगा? परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज को महाराज पांचों पांडव धर्मराज जी हस्तिनापुर की गद्दी समर्पित करके गए और सभी पांचों पांडव वहां से चले गए। अर्जुन गया कहां पर? भगवान द्वारका में, भगवान को विदा करने के लिए द्वारका गया। अब वही समय ऐसा हो गया कि स्वयं भील बन करके जो धनुर्धरी, जो धनुष का अहंकार था कि मेरे समान कोई बाणधारी, बाण चलाने वाला नहीं है, उसी का भगवान ने घमंड चूर किया अर्जुन का। प्रभु ने परीक्षित को देखा, परीक्षित नन्हा सा शिशु है, मेरे भारत का सम्राट इस समय राजा परीक्षित है, दादा बाबा सब चले गए, केवल एक परीक्षित शेष बचा है। परीक्षित जी महाराज एक दिन अपने महल में एक पुराना संतू को खोल के देखा, एक मुकुट रखा था, उसमें देख करके बंद कर दिया। यदायाम तेनम एकदा राजस्य, एक दिन राजा जंगल की सैर करने के लिए जा रहा था, उसे एक कालो कलूटा पुरुष मिले, कालो कलूटा पुरुष मिलो और वो भी गाय और बैल को मार तो भयो। परीक्षित बोलो अरे तू धूर्त कौन है? गाय और ब्राह्मण ये तो मेरे संत गौ ब्राह्मण ये तो मेरे पूजनीय हैं, तू इनको क्यों धमका रहा है? मैं
क्षत्रिय वंशी राजा मेरे सामने गाय और ब्राह्मण की निंदा अगर होगी तो इन्हें सतावेगा तो मेरा जीना बेकार है। तू कौन है बता? कश्यप तेन गत्वा, तू कहां से कौन है? राजा के वचन सुन करके कली बोला, महाराज मुझे कलियुग कहते हैं, मेरा नाम कली है, कली। भाई तू क्यों आयो? कि मेरा समय आ चुका है महाराज, मैं अब आने वाला हूं। तो तेरा नियम क्या है? तेरी दवा क्या है? तू क्या चाहता है? बोले चत्वारि स्थान मम गणा कुर्यात्मनि चत्वारि स्थान। महाराज वो 4 जगह दे दो पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे 4 स्थान दे दो। कौन से? सबसे पहले धूतम क्रीड़ायाम, जब जुआ खेला जाता हो, पत्तेबाजी होती हो, जुआ घर हो, वहां पहला स्थान वो मां दे दो महाराज। खूब गाली गलौच चलेंगी मेरे राज्य में, और कोई बात ना, आपसे भी खूब बाजेगी। कुछ जगह वो बड़ी पसंद है, जुआ घर। परीक्षित जी बोले ये हमारे मतलब से बाहर है, चलो तुमको दिया। द्रुतम क्रीड़ायाम वैश्यागृहे गमने च, वैश्या की कोठी पर हुए भी। परीक्षित जी बोले ये भी हमारे मतलब से अलग है, दिया। मदिरालय, जहाँ शराब जो इसका सेवन करते हैं, जो जहाँ पर ये इनका कार्यक्रम होता है, वो जगह मदिरालय। अंशम तेन मांस बंध, जहाँ पे मांस बिकता हो, कट करके बनता हो, जो इसका सेवन करता हो। ये 4 जगह परीक्षित जी बोले तुमको दिया वो स्थान। देख रहे भैया कौन कौन सी जगह कलयुग की है, सोच विचार की सेवन करियो। इतने पर भी कली प्रसन्न नहीं हुआ, बोला 5वां स्वर्णकारे सूच, 5वां स्थान जहाँ सोनो अधर्म की कमाई थे, बेईमानी थे, चोरी थे, छिनरे थे, ब्याज खोरी थे, इकट्ठा करके अंगूठी बना लो, गले की चैन बना लो, बेईमानी करके ब्याज लेके ब्याज में ब्याज ब्याज में ब्याज ब्याज पे ब्याज, तो वहां में कलयुग आ जाएगा। ये काम करके लौट के आए परीक्षित, 5 जगह दे दी, 5 जगह दे करके कलयुग अब तो निर्दुंद हो गए हो। परीक्षित ने कहा करे वह संदूक में जो मुकुट रखो का अपना मुकुट उतार के रख दिया, और वो जरासंध को जो मुकुट हो ना, भीम दादा मार के आए ना, वह जरासंध है, वो मुकुट अपने सर पे धारण कर ले परीक्षित ने। अब तो कलयुग वाकई सर पे विद्यमान है गए, और जंगल को गए महात्मा की कुटिया में, एक बड़ी कुटिया बनाई, वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि की कुटिया पर राजा ने जाकर के आवाज लगाई, ओ बाबा, ओ महात्मा, ओ महात्मा, ओ बाबा जी, क्या नहीं जानता है तू? वो राजा नहीं बोल रहा है, कलयुग बोल रहा है, कलयुग बोल रहा था। ओ महात्मा, ओ बाबा, बड़ा ऊंचा बन के दिखा रहा हो ज्ञानी, ऐसा उल्टा सीधा शब्द बोला। और खेल खेल में एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को लेके मुनि के गले में डाल दिया। ऐसी ना तो ऐसे तो जगेगा, पर तो महात्मा की नींद नहीं खुली। परीक्षित आए और लौट के अपने नगर में हस्तिनापुर में आकर के वहां ने मुकुट उतार के देखो तो वहां की बुद्धि पलट गई। अरे मैंने महात्मा का अपमान किया, मैंने संतों का अपमान किया। उसी समय समीक का बेटा जो सरंगी है ना, उसने देखा और देख के रोना शुरू किया, रोदंती, और बोला इति लंघिता मर्यादम रक्षकेरी, इति
मर्यादं तक्षके चोदितो ईश्वदारं उल्लंघार। आज से 7वें दिन इस पापी राजा को तक्षक नाग डंसेगा, मेरा श्राप है। ऐसा कहकर के और जोर से रोना किया शुरू, और वहां से वो चल करके खेल रहा था। तभी समीक ऋषि की समाधि खुल गई, देखा गले में मृतक सर पड़ा हुआ है। बेटा को रोते हुए देखा, बोले पुत्र 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 क्यों रो रहे हो? कि पिताजी तुम्हारे गले में जिस पापी ने ये कर्म किया है, मृतक सर डाला है, मैं उस दुष्टात्मा राजा को साप देता हूँ, आज से 7वें दिन ही उसे तक्षक नाग दंशन क्रिया करेगा। ये सांप दे दिया, ये 3 दिन में सांप लगोया। जो कथा इतनी बढ़ गई कि 3 दिन में सांप लगोए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हरि की कथा अनंत है, जहां मन लग जाए वहीं बढ़ती चली जावे कथा। उधो मोई संत अति प्यारे, उधो मोई संत अति प्यारे, उधो मोए संत अति प्यारे। भगवान ने कहा था उधर से अपने पुत्रों से, नातियों ते सबते, अगर है सके तो महात्मा ते ब्राह्मण ते बैर मत कर लियो। जिनकी महिमा वेद पुकारे, सोई प्राणों के प्यारे। जिनकी महिमा वेद पुकारे, सोई प्राण के प्यारे। जिनकी महिमा वेद पुकारे, सोई प्राण के प्यारे। जिनकी महिमा वेद पुकारे, सोई कथा यही विराम देती है, और कल की कथा प्रभु की कृपा से आगे बढ़ेगी। और सभी आरती के बाद में प्रसाद, अभी हमारे जो है हमारे कमेटी के जो भाई जी हैं, मैं नाम से तो कम परिचित हूँ साहब से, ठाकुर कमल सिंह जी कुछ यहाँ पर बोलेंगे और आप सभी सुने। उसके बाद में एक भजन कीर्तन छोटा सा, और उसके बाद में आरती होगी। राधे राधे। बिना प्रसाद के कोई मत चाहिए, तुम्हारी बड़ी बड़ी हिम्मत है। वैसे सब बेचारी बैठी है शांति से, भैया तो डोल ले सब। भोले बाबा की जय, गंगादास महाराज की जय। परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में चरण वंदना। भोले बाबा मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों, श्रद्धालुओं, भगवत प्रेमियों का सुस्वागत, अभिनंदन। सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को भोले बाबा का लाड़ प्यार दुलार, शुभ आशीर्वाद। भोले बाबा की पुण्यमयी, कल्याणकारिणी, मोक्षदायिनी, अमृतमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ महोत्सव में जिन दानी दाताओं श्रद्धालुओं ने अपनी शुभ व पुण्य कमाई से सहयोग राशि भेंट की है, उनके नामों की उद्घोषणा श्री के सामने आइए।
और जो जो प्रमुख व्यक्ति हैं आरती आकर के सभी किया करें। आ जाइए, आगे बढ़िए, सभी आइए आरती के लिए, सभी आइए आरती के लिए। आ जाओ परिचय जी, पहले आप करेंगे फिर उसके बाद में सभी करेंगे। सभी खड़े हो जाएं प्रेम से और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती ऐसे